क्योंकि दोनों प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को लिख लेंगे, उपरोक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर में लिखा हुआ है आपके सामने साफ, आप खुद भी जानते हैं लिखना, ऐसे लिखना है। उत्तर पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद, लिख लीजिए। पाठ का नाम और लेखक का नाम। परीक्षाओं में संदर्भ पूछे तो संदर्भ लिखना है, और यदि पाठ और लेखक का नाम पूछे तो आपको पाठ और लेखक का नाम भी लिखना है। जिस रूप में प्रश्न पूछा जाए उसी रूप में आपको उत्तर देना होता है। अगला प्रश्न लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, जो व्याख्या वाला होता है। आप लिख लीजिए प्रश्न नंबर 2, सेकंड प्रश्न। स्वयं लिख लेंगे आप, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, अगले प्रश्न को यहाँ लिखूंगा, उसके लिए स्थान बचा रहे इसलिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा। आप लिख लें कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसा लिखते हैं आप पर गद्यांश में, वैसे ही लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने बताया रेखांकित अंश अगर एक है तो एक की व्याख्या लिखनी है, किसी गद्यांश में रेखांकित अंश 2 आते हैं तो आपको 2 की लिखनी होती है। फिलहाल इसमें एक ही रेखांकित अंश है, वो मैं यहाँ पर अभी रेखांकित किए देता हूँ। ठीक, और ये जो अंतिम पंक्तियां हैं गद्यांश की वो रेखांकित अंश में है। रेखांकित यहाँ से करेंगे आप लोग, मैं आजीवन, यहाँ से आप रेखांकित अंश बनाएंगे और बिल्कुल जहाँ गद्यांश पूर्ण होता है यहाँ तक ये रेखांकित अंश। ठीक, मैं आजीवन से लेकर के और जाती हूँ यहाँ तक ये रेखांकित अंश है। हमें इन पंक्तियों की व्याख्या लिखनी है। प्रश्न उत्तर लिख देंगे यहाँ पर, उत्तर लिख कर डाल देंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। आप जो है प्रश्न खुद लिख लिया होगा आपने, व्याख्या कीजिए। उत्तर डाल करके उत्तर भी आप खुद लिख लेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे जो रेखांकित अंश है उतने की हमें लिखनी है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो गद्यांश है पंक्तियां रेखांकित हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी, प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ममता के अंतिम दिनों की घटना, ममता के अंतिम दिनों की घटना, ममता के जीवन के अंतिम दिनों की घटना, ममता के जीवन के अंतिम दिनों की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ममता के जीवन के अंतिम दिनों की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर, पास आना मतलब बुलाना एक तरह से पास, ममता ने अश्वारोही को पास बुलाकर उससे कहा कि, पास बुलाकर उससे कहा कि मैं जीवन भर इस भय से भयभीत रही, कहा कि मैं जीवन भर इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली से घर, भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली से घर
से भी बेघर ना हो जाऊं, मामूली से घर से भी बेघर ना हो जाऊं। यानी झोपड़ी है, यही मेरा मामूली सा घर है, लेकिन कहीं मैं इस घर से बेघर ना हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और मुझे जीवित रहते हुए बेघर होने से बचा लिया, और मुझे जीवित रहते हुए बेघर होने से बचा लिया। आज मैं स्वयं या आज मैं खुद इस घर को सदैव के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आज मैं स्वयं इस घर को यानी इस झोंपड़ी को सदैव के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यानी ममता का संकेत इस तरफ है कि उसकी जो मृत्यु का समय है वो आ चुका है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, कि अब तुम इस झोंपड़ी का मकान बनाओ या महल। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। आप समझ रहे हो कहने का अर्थ? मैं अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। जहाँ मुझे अनंत काल तक के लिए या हमेशा के लिए विश्राम मिलेगा। जहाँ मुझे अनंत काल तक के लिए विश्राम मिलेगा। व्याख्या पूर्ण होती है और रेखांकित अंश की व्याख्या के बाद अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 3। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ये तो दूसरा लिख ही लिया। प्रश्न नंबर 3, ममता ने अश्वारोही को, जो अश्वारोही पास आया था उसके अश्वारोही को क्या बताया? अश्वारोही को क्या बताया? उत्तर लिखेंगे ममता ने अश्वारोही को बताया। ममता ने अश्वारोही को बताया। डैश खींच देंगे आगे। ममता ने अश्वारोही को बताया, डैश खींच करके और यहाँ से लिखना है बताया। यहाँ से लिखना है, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। इसको आप लिख देंगे। ममता ने अश्वारोही को बताया,
डैश में लिखेंगे मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश में शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लिख लें आप अपनी ओर से, लिख लें, मैं यहाँ लिख रहा हूं। उपरोक्त गद्यांश में शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी शहंशाह किसको कहा गया है? तो उपरोक्त गद्यांश में प्रश्न नंबर 4 लिख लेंगे। उपरोक्त गद्यांश में शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर आपको लिखना है, उपरोक्त गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल बादशाह हुमायूं के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? मुगल बादशाह हुमायूं के लिए प्रयुक्त हुआ है। उपरोक्त गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल बादशाह हुमायूं के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंतिम प्रश्न नोट कर लेंगे, और अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न आपका है, आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा, मैं दोहरा देता हूँ एक बार। पहला प्रश्न हमारा क्या था? पाठ और लेखक का नाम, वो हमने लिखा। दूसरा प्रश्न अपना रेखानी वंश की व्याख्या, वो आपने लिखी। और तीसरा प्रश्न था कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया, तो इसका उत्तर हमने लिखा था, ममता ने अश्वारोही को बताया। कहाँ से बताया मैंने उत्तर लिखने के लिए? यहाँ से, जहाँ कोमे लगे हुए हैं। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा,